हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं किचन में हूँ। दाल और बैगन का भरता रेडी हो चुका है। बाटी मेरी रखी हुई है बनने के लिए। जब तक वो बनती है तब तक मैंने कहा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, सो मैंने आज कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है। जो कुछ होगा तो खुद शेयर करूँगा ना। बैगन का भरता, क्योंकि आज है मंगलवार, तो बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। बिना प्याज लहसुन का भरता बना है, बिना प्याज लहसुन की दाल बनी है। क्योंकि मंगलवार और शनिवार को मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, मीन्स हमारे घर में नहीं बनता है। तो जब तक बाटियाँ पकती हैं फिर प्रतिदिन नहा के आ जाएंगे तो गर्मा गर्म हम लोग खाएंगे और मिलेंगे थोड़ी देर में। परसों डाली थी मैंने मेहंदी, कल किया हेयर वॉश, सो काफ़ी अच्छा कलर आ रहा होगा, है ना। क्या पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा कलर आया खिल के। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आलू ले आई हूँ, मॉर्निंग में गई थी। सो चिप्स बनाने हैं मुझे, तो देखते हैं शाम टाइम चिप्स बनाएंगे। सो चलो मैं फटाफट से पहले कर दूँ काम, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से अपनी बाटियाँ पलट दूँ और जो सेक गई हैं उनको घी में निकाल करके रख दूँ, क्योंकि पतिदेव नहा के आ गए हैं तो बस उनको खाने के लिए देना है, बच्चों को खाने के लिए देना है। आज पता नहीं रोशनी पता नहीं कैसी आई है, कैमरे में साफ़ नहीं आया है। आई थिंक साफ़ नहीं था या पता नहीं क्या रोशनी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आंधी तूफान भी चल रहा था साथ में। और काफ़ी दिन हो गए हैं जब से मैंने बाटियाँ नहीं बनाई थी, तो पतिदेव कह रहे थे कि दाल बाटी बना लूँ, बहुत दिन से नहीं बनाई है। जब तक वो मकान पे गए हुए थे सो तब तक मैंने कहा चलो ठीक है। मकान का जो कारीगर वाला काम था वो पूरा हो गया है, सिर्फ जो है स्कॉटिंग रह गई है जीना की। इसके बाद पूरा काम हो चुका है, अभी कुछ भी काम नहीं रह गया है, सिर्फ अभी गेट खिड़की लगनी बाकी है। सो देखते हैं कब तक लगती है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ऐसे ही होम टूर दे दूँ, जब तक सारा कुछ ठीक होगा तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। सबके क्वेश्चन आ रहे हैं, दीदी होम टूर कब दोगी, होम टूर तक कब दोगी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से दे दूँ। और यहाँ पे बाटी तैयार है, देखो बेटी ने पता नहीं पूरी थाली गंदी कर ली। और यहाँ पे भैया को दे दी थी मैंने, सो वो भी खा ले रहा है। ककड़ी है, नींबू है, बैगन का भरता है। और यहाँ पे हो रही थी पूजा पिछुआ सोमवार की, पिछुआ सोमवार भी बोलते हैं जिसको। सो यहाँ पे 56 भोग बनाए जाते हैं, सारा कुछ बनाया है। गुलगुले हैं, मालपुए हैं और पेड़ा है, गुजिया है, जो जो कुछ बनाया जाता है सारा कुछ बनाया हुआ था। भाभी के यहाँ पे पूजा होती है तो मैं वहाँ से शूट कर लाती हूँ, कहानी वगैरह सुन लेती हूँ, अच्छा लगता है। और जो मैंने पिछले ब्लॉग में पिछुआ सोमवार की कहानी सुनाई थी वो भी आंटी जी ने सुनाई थी, तो वो आप लोगों को सुनाई थी। मैंने उनसे कहा था आंटी आप कहानी कह दो, तो मुझे अपनी जो है यूट्यूब चैनल पे डालना है, तो उन्होंने कह दी थी। बोले ठीक है मैं सुना देती हूँ। सो बस यहाँ पे सारी पूजा हो रही, क्योंकि लास्ट सोमवार था यहाँ का, तो बस वही हो रहा था, पूजा हो रही थी। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ना, मुझे ये पूजा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अपने जो है जब घर में पहुँच जाऊँगी तो मैं भी इस वाली पूजा को करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। और देखिए होता है, वैसे तो अभी भगवान ने मुझे बुलाया नहीं है, बुलावा नहीं आया है वहाँ से, लेकिन मेरी नानी ने मुझे भेजा, मीन्स सामान लेके भेजा है। जैसे कि गड़ा तो मरिया बोलते हैं, और बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। और जैसे बोलते हैं कि जब तक उनका वहाँ से बुलावा नहीं आता है तब तक हमें जाने नहीं मिलता है, तो अभी बुलावा नहीं आया है। और ये पूजा हो रही थी तो बस मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, क्योंकि मेरे ये जो वीडियो है पूजा पाठ वाले कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैंने कहा चलो ठीक है मैं शेयर कर देती हूँ। और वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा स्पेशली ये पूजा पसंद है। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ जब नेक्स्ट ईयर अपने घर में पहुँच जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ में अपने घर की पूजा शेयर किया करूँगी, जब मैं वहाँ पे करूँगी। सो यहाँ पे पोथी पढ़ रही थी भाभी, क्योंकि वो पहले पोथी पढ़ लेती हैं, देन आंटी जी जो है कहानी कह देती हैं, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और इसके बाद फिर वो होता है प्रसाद वगैरह लगाया जाता है सारा कुछ। तो किस किस को ये पूजा पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत छोटा सा ब्लॉग है, प्लीज़ पूरा देखिएगा। और मुझे जो है कमेंट आ रहे थे दीदी कब आपके गृह प्रवेश की डेट निकली है और कब जो है गृह प्रवेश होगा। तो बहुत जल्द होगा, अभी मैंने जैसे कि बताया था डेट फिक्स हो गई है, मीन्स 2 डेट निकली हैं। लेकिन अभी जब तक घर वाले नहीं बोलेंगे, जैसे कि मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई साहब लोग हो गए, जब वो बोलेंगे कि हाँ ये वाली डेट ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी कि हाँ ये वाली डेट हो गई है फिक्स। तो यहाँ पे अपनी और मिली दोनों लोग हाय बोल रही थी, क्योंकि बच्चों को होता ही है। और बस यहाँ पे पूजा हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, लाइट हो गई थी कम, क्या है
लगा पानी मीन्स कम हो गई थी फ़ोन की। और जैसे मैंने बताया था हेयर वॉश किया है और मेहंदी भी डाली है तो अच्छे बाल लग रहे हैं। तो आलू ले आई थी मैं मॉर्निंग में, जैसे मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। सो मुझे ना चिप्स काटनी है तो पहले शाम वाली बर्तन धो लूँ फिर चिप्स काटूँ, ताकि जो है मॉर्निंग का काम निपट जाएगा। क्योंकि होता है कि अगर हम काम जो साथ के साथ में निपटाते जाते हैं तो हो जाता है, अदरवाइज़ फिर वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे रोशनी ठीक आ रही है ना। बर्तन वगैरह सेट कर दिए हैं, जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको धुल लूँ, क्योंकि बच्चों ने जो है कुछ खाया पिया, कहीं कुछ हो गया तो वो बर्तन हो जाते हैं शाम के। बहुत छोटे छोटे से ब्लॉग मैं अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है वो नहीं हो पा रहा है। बच्चों के रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बेटी का भी अच्छा आया है, भैया का भी अच्छा आया है, और जो है दोनों का अच्छा है। स्कूल भी ओपन हो गए हैं तो अभी स्कूल देखते हैं कब भेजते हैं। जैसे कि भैया की तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, आप लोगों को पता है, वो ज़्यादातर स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। उसकी अकॉर्डिंग रिज़ल्ट अच्छा आया है तबीयत ख़राब होने के बाद। मैम भी कह रही थी कि उसकी जो तबीयत ख़राब थी जिस कारण से उसने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई है, बस फिर भी अच्छा किया है उसने। तो अब देखते हैं, है ना। और स्कूल भी ओपन हो गए हैं तो बुक्स वगैरह लेने जानी है, तो देखते हैं कब जाते हैं, आज जाएंगे या कल जाएंगे। तो फटाफट से उनको जो है बुक्स दिलानी है। फटाफट से क्या पता नहीं, मैं कुछ ही बोलती हूँ। तो मतलब उनको बुक्स दिलानी है फिर जाएंगे स्कूल बच्चे। सो देखते हैं किस दिन से जाते हैं। स्कूल तो ओपन हो चुके हैं बट अभी जो बच्चे आ नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से बात की तो बोले अभी बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो देखते हैं किस दिन से जाते हैं। बट जो है ठीक है, हो गया जैसा था। इतना भी प्रेशर में नहीं डालती हूँ बच्चों के ऊपर। हाँ ठीक है कि अच्छा करो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल उनके ऊपर बोझा लाद के रखती हूँ कि। और यहाँ पे ना मैं चिप्स काट रही थी। वैसे तो मेरे पापड़ बन चुके हैं, दाल मीन्स चावल के बन गए हैं, साबूदाना के बन गए हैं, और जो है आलू के बन गए हैं। इसके बाद चिप्स मैंने थोड़ी सी बना ली थी उसके लिए फास्ट वाली। फिर मुझे इस तरीके की नमक वाली बनानी थी जो साल भर के लिए चाहिए होती है, क्योंकि 2 साल से तो कुछ बना नहीं है। 2 साल से महामारी ही इस तरीके की आई थी कि पूछो ही मत कुछ। आप लोगों को तो सारा कुछ पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और सभी के घर में कुछ ना कुछ था, कोई ना कोई बीमार था। तो उस टाइम तो ऐसा था कि कोई पेट भर के 2 रोटी भी नहीं खा रहा था, तो चिप्स पापड़ तो पूछता ही कौन था। सो बने भी नहीं थे कुछ भी, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही बना लिए, क्योंकि साल भर के लिए हो जाते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं हम तो। और पतिदेव आलू ले आए थे तो बस मैंने कहा चलो फिर मैं यहाँ पे काट के रख देती हूँ। और बस यहीं पे मैं बेटी से बातें करते जा रही थी, साथ के साथ में मैं आलू छीलते जा रही थी। तो वो कह रही थी मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो, इसके बाद मैं अपनी बनाती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे थे। और मीन्स इसमें ख़राब भी बहुत ज़्यादा निकल गए थे। पतिदेव का लाना है ना। तो जैसे कि देखते नहीं रखते हैं ना, तो फिर ऐसे ही रख देते हैं वो लोग। अपना पैसा बनाते हैं, सामने वाले का कुछ नहीं सोचते हैं। तो अच्छे से नहीं थे, कुछ ख़राब भी निकल गए थे, कुछ काले निकले थे, मीन्स कई तरीके के थे, कुछ हरे थे, तो इसलिए, है ना। सो बस यहाँ पे मेरे आलू के चिप्स जो है मैं बना ले रही हूँ। और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल्सो। बाय बाय।